हमारे लाइफ में क्रिटिसिज्म, फेलियर्स आते ही रहते हैं ना। बट अगर मैं आपको एक फॉर्मूला सिर्फ बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रमेंडस प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। मेंटली खास करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं आपको आज इस वीडियो में एग्जांपल बताऊंगा और सिर्फ एक मेथड बताऊंगा। इस मेथड के ज़रिए आप इन दोनों को खाली बीट नहीं, आपके दायरे से काफ़ी दूर भेज सकते हो, क्रिटिसिज्म को और फेलियर्स को। और आपको एक और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप हेटर्स से बचें। कुछ बड़ा करने जाओगे, हाय हाय क्या कर रहा है करने लोग आ जाएंगे, राइट। सो डेफिनेटली हाउ यू विल बी सेफ फ्रॉम दीज पीपल, आई विल टेल यू प्रैक्टिकल थिंग्स बिकॉज आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इट। ये प्रॉब्लम उसी को आता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो मुंह पे बोल देता है मैं ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही हूँ, लेकिन इसका तरीका मैं ढूंढ लिया है, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिस, राइट। आई विल टेल यू दिस थिंग ऑल्सो। और ये वीडियो जो होगा प्रैक्टिकल होगा, कोई थियोरेटिकल किताबी बातें नहीं करने वाला हूँ मैं, नो। तो पहले बात करते हैं क्रिटिसिज्म और फेलियर्स। ध्यान सुनना, दोनों थोड़े से क्या है, एक ही साइड के इधर उधर है, राइट। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, कोई काम कर रहे हो आप, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है, 2010 में अगर किसी ने कोई वेबसाइट बनाया होता कपड़े बेचने के लिए, तो सारे क्रिटिसाइज करते, अरे ऐसा नहीं होता है, हमने बहुत जिंदगी देखे हैं, चुपचाप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर, सरकारी नौकरी ले, तू टैलेंटेड है, तू सरकारी नौकरी निकाल लेगा, पैसे कितने कमाएगा। और वही वेबसाइट आज बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिया। और जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो अपना मुंह बंद कर चुके हैं, तारीफ कर रहे हैं। जो क्रिटिसाइज करते थोड़े दूर के तो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे का नौकरी इसमें लग जाए भाई, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, क्या एक चीज़ है जो उन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट, फेलियर्स। आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा होता है फेल होने का। हम फेलियर्स को फेल बोलते हैं, इसलिए है हमारे को प्रॉब्लम होता है। फेलियर्स को फेलियर की तरह मत सोचो, मत। फेलियर्स को आप क्या सोचो, लर्निंग की तरह, कि मैं सीखा कि इस तरीके से इस बिजनेस को हम नहीं कर सकते, अगर करेंगे हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका माइंडसेट ऐसे हो जाएगा, और एक चीज यहां पर बताऊंगा मैं, एक चीज में क्या है, फेलियर को कभी फेलियर मत मानो, और जो जिस चीज में आपको फेल हुए हैं आप, उस चीज में आप दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट मत करो, पहला। दूसरा क्या बोलना है मुझे कि ड्रीम जो है, ड्रीम को ड्रीम मत बोलो, ड्रीम को क्या बोलो, प्लान बोलो। ये दो चीज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया। ये मिस्टेक मैं भी करता था, ड्रीम वाला मिस्टेक, कि मेरा ड्रीम है ना, मेरा प्लान है, मुझे ये करना है। प्लान ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ड्रीम। ड्रीम बिकॉज हमारे दिमाग में ड्रीम मतलब सपना है, पूरा हो ना हो। प्लान मतलब क्या है, प्रॉमिसिंग है भैया, प्लान है मेरा ये करने का। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फेलियर है, मैंने बोला फेलियर को फेलियर मत समझो, लर्निंग समझो, मैं सीख रहा हूं, राइट। तो इन दोनों में क्या बेसिकली क्या रिलेशन आपको बताऊंगा। और जो बंदा 10 साल बाद सक्सेस मिलता है उसको, या 5 साल बाद सक्सेस मिलता है, वो कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल के काम करता है। वो सिर्फ एक चीज़ पर काम करता है, वो क्या, कंसिस्टेंसी विथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आप इन चीज़ पर काम करते हो, मतलब लगे रहे और इंप्रूव करते रहे, लगे रहे और इंप्रूव करते रहे, चाहे किसी भी काम में, वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे कोई भी काम कर रही हो, आप लगे रहो और अपने आप को इंप्रूव करते रहो। जो उस काम को कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आपका है, जो आपका आउटकम है, जो आपका मोटो है, उसको इंप्रूव करते रहो। लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहो आप, और थोड़ा सा क्या करो, पढ़ने का तरीका और ढूंढो कि कैसे और पढ़ूं, कैसे थोड़ा सा और टाइम बढ़ाऊं मैं। कंसिस्टेंसी विद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इफ यू कैन डू दिस, यू कैन जस्ट माय डियर, एक क्रिटिसिज्म जो है, फेलियर्स जो है, दूर दूर तक आपको नहीं दिखेंगे। बट ऐसा करने में और बोलने में क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी हम बन पाएंगे कुछ अलग। देन ओनली विल बिकम माय डियर समथिंग डिफरेंट। स्टोरी सुनिए, मेरे एक साथी हैं, राइट। 2 स्टोरियां बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियल टाइम स्टोरी है, मतलब ये लाइफ में हुआ है उनके साथ, 10 साल पहले, 8 साल पहले ये सब हो चुका है। मेरे एक साथी हैं जिनका सैलरी था 60,000 पर मंथ था, राइट। वो पढ़ा रहे थे, और पहले 1 साल पहले उनका सैलरी कितना था, 39 या 40,000 पर मंथ। मतलब 1 साल में उनका इंक्रीमेंट कितना लगा, 20,000। ऐसे होता है बहुत जगह पर, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब मान लो जिस बंदे का लास्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट लगा हुआ 20,000, इस साल इंक्रीमेंट लगने वाला है आज, वो घर वालों को क्या बताएगा, आज इंक्रीमेंट लगेगा। घर वाले क्या सोचेंगे, भाई कम से कम लास्ट ईयर 20 लगा था, इस बार ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तो लगना ही चाहिए, यही होगा थिंकिंग ना।
लेकिन अगर आपका इंक्रीमेंट अगर मान लो 4-5 हज़ार लगे तो 2,000 लगे तो क्या सोचेंगे घर वाले, क्या कैसे आप फील करोगे? डिप्रेशन फील करोगे ना। तो उस टाइम मेरा सैलरी इतना नहीं था, बट वो बैठे हुए थे, मैंने बोला सर थोड़े से आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, क्या बात है? मुझे पता था एक्चुअली उस टाइम तक, मतलब पता लग जाता है किसका कितना इंक्रीमेंट लगा है। बस सर मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। क्यों जी, आप तो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, आप बाकी को देखो, आपसे आपके बराबर कितने नहीं हैं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल सेम प्रोडक्शन में काम करते हैं जो आपके बराबर सैलरी के नहीं है, आप डिप्रेशन क्यों? बोले सर वो वाली बात नहीं है, लास्ट ईयर मेरा इतना इंक्रीमेंट लगा था, इस ईयर ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स मेरा इंक्रीमेंट लगा नहीं। और डेफिनेटली वो काफ़ी मेहनती, मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे ही भाई। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ उनको बताया था, पता नहीं उन्होंने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन वो करे, लेकिन डेफिनेटली वो उनका मिला जो मैंने बोला था। मैंने कहा सर वैसे छोड़ो, आप पैसे मत देखो, आप अपना एफर्ट डालते रहो जो एफर्ट डाल रहे हो, एक दिन आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जस्ट 1 ईयर आफ्टर, वो 1 साल भी नहीं हुआ था, 10 महीने बाद क्या हुआ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे उसके जो कंपटीटर था उनके घर आया और बोला सर इतना सैलरी दूंगा जितना आप डिजर्व, मतलब जो सर बोले सैलरी इतना लूंगा मैं, उतने सैलरी लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैलरी पर उनको ऑफर देके गए, घर पर ऑफर आया, कहीं जाने की इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं था। पहला स्टोरी। दूसरा स्टोरी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैं अभी बताने वाला हूँ। उसी दिन मैं डिसाइड करता कि भैया मेरे को जॉब नहीं करना है, और जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, कुछ भी काम करूँगा, मेरे साथ जो काम करेंगे मैं ऐसा किसी का नहीं करूँगा। क्या था बता रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी गया पढ़ाने के लिए, कॉलेज गया पढ़ाने के लिए, या फिर कहीं कोचिंग गया पढ़ाने के लिए। तीनों नाम क्यों बता दिया, मैं 3 जगह पर काम किया हूँ ताकि किसी को पता ना लगे। तीनों मतलब 3 तरह का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ ताकि किसी को पता ना लगे कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तीनों का नाम ले लिया। अब देखिए क्या है, सुबह गए पढ़ाने के लिए, दोपहर में भी नहीं, एक क्लास लेके आया तो हमारे जो टीचिंग असिस्टेंट स्टाफ होते हैं उन्हें बोला सर आपके दोस्त की छुट्टी हो गई। मैंने मजाक कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, छुट्टी कैसे होगी? बोले सर देखो तो सही रजिस्टर में जाके, मैं देख के आया अभी, देखा रिलीफ लिखा हुआ है। मैंने क्या बात होगी, मैं उससे बात करा जाके, तो बहुत गुस्से में था, नहीं इससे बात करना ठीक नहीं है, मैं चलो पता तो लग जाएगा। तो भैया उसको निकाल दिया गया। पता है क्यों निकाल दिया गया? इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से। लेकिन वो बंदे पता है उस टाइम इतना सैलरी था उसका, उस टाइम वो प्रोबेशन पीरियड में आया था, फ्यू थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ उसका सैलरी था बंदे का। अभी पता है कितना, क्या कर रहे हैं वो, एक कंपनी के मैनेजर हैं वो, फिलहाल अच्छे पोस्ट पर हो, मैनेजर के पोस्ट पर हैं अभी। इज़न्ट दैट अमेजिंग माय डियर? क्यों? बिकॉज वो कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहे, जिस काम को कर रहे हैं वो अमेजिंग काम करते रहे अपने लाइफ में, इसीलिए आज वहाँ पर पहुँच गए। और उस दिन मैं डिसाइड करता भैया नौकरी नहीं करना मेरे को, अभी तो बैचलर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं, मेरे ऊपर जब जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी घर वालों का, फैमिली का, अगर मान लो कॉलेज से या फिर जहाँ पढ़ा रहा हूँ निकाल दिए तो भाई बहुत दिक्कत आ जाएगा मेरे को। ऐसे बहुत जगह होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ और बताऊंगा आपको, क्या करिए अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में अगर जॉब भी कर रहे हो तो आपके पास और इनकम सोर्सेस होना चाहिए, कोई भी इनकम सोर्सेस, चाहे कम पैसा क्यों ना हो, ताकि आप जीरो पर ना जाओ, ताकि आप लाचार फील ना करो कि मेरे को निकाल दे तो मेरा क्या होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर जॉब करना आपके लिए बहुत कंपल्सरी, जॉब करिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस बनाना मत भूलना। कोई भी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन डू। इंटरनेट पर कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, कुछ भी और भी कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज। ढूंढने वाले के लिए कोई रास्ता जरूरत नहीं है, वो ढूंढ लेता रास्ता। बहाना बनाने के लिए उनको भी कोई रास्ता भी नहीं, बहाना बना लेते हैं वो। जिसको कोई काम नहीं करना होता है उसके पास 100 बहाने होते हैं, जो काम करना होता है उसके पास एक रीजन ही काफ़ी है काम करने के लिए। ना चॉइस इज योर्स, अब क्या चाहिए लाइफ में भाई। और ओनली दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा हसल करना पड़ेगा, तभी आप बनेंगे। फ्री फंड का कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में मेरे भाई, नथिंग। हर चीज़ का वर्थ होता है, कहीं पैसे देना पड़ता है, कहीं आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। बट पैसे का वैल्यू भी इतना ज़्यादा नहीं होता है व्हेन कंपैरिजन करें किसके साथ, एफर्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।